डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करना है, यानी कि जो हम लोग भागा देते हैं और भागा देकर जो जांच करते हैं वही बात यहाँ लिखा हुआ है। जैसे मान लो कि 13 में हमको 2 से भागा देना है, ठीक, तो क्या कहते हैं भाई, इसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। यहाँ जो आता है 3 6 दूनी के 12 1, यहाँ जो आता है इसको कहते हैं भागफल, यहाँ जो आता है इसको कहते हैं शेष या शेषफल, यहाँ जो होता है इसको कहते हैं भाज्य, यही कहते हैं ना। अब देखो यहाँ जो होता है इसको डिवीजन एल्गोरिथम में px कहा जाता है, ठीक है, जिससे भागा देते हैं इसको यहाँ डिवीजन एल्गोरिथम में नहीं gx कहा जाता है। क्या कहा जाता है, gx, qx नहीं, इसको gx कहा जाता है। और जो कोसेंट आता है भागफल इसको कहते हैं qx, और जो शेषफल आता है इसको कहते हैं rx, ठीक। तो भागा को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, 2 से 6 को गुना करते थे, यही ना करते थे, यानी को क्या भाजक को किससे, भागफल से गुना करते थे और शेषफल को जोड़ देते थे, इससे क्या मिल जाता था, भाज्य मिल जाता था, यही बात होता था। तो यहाँ भाजक को हम लोग क्या बोले हैं सर, px बोले हैं, भागफल को क्या बोले हैं, qx बोले हैं, शेषफल को क्या बोले हैं, rx बोले हैं। बराबर क्या आना चाहिए हमारा, बराबर सॉरी gx बराबर हमारा यहाँ px आना चाहिए। ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम इसी को कहते हैं, ठीक ना। लेकिन अब जो क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास, क्वेश्चन का 5वां का पहला क्वेश्चन का कहना है कि आपको उस तरह का पॉलिनोमियल्स यानी उस तरह के बहुपद को मान लेना है जिसमें क्या करना है भाई, जिसमें px का घात किसके घात के बराबर हो, qx के घात के बराबर हो, ठीक ना, यही ना बात बोला है। अब देखो px qx किसको कहते हैं, जो बीच में रहता है, ठीक है, qx किसको कहते हैं, जो भागफल इधर आता है, यही बात बोला है। घात बोले तो जो यूज करते हैं हम लोग x3 x4 x5 इस तरह का बात यूज करते हैं ना, इसको घात कहते हैं। जो यहाँ पावर में रहता है इसको क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो इसका कहना है कि जो आप px लीजिएगा उसका घात और जितना बार भाग दीजिएगा उसका घात, दोनों कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसा बहुपद आपको मानना है, ठीक है। अब ऐसा बहुपद तरह तरह के चीज़ मान सकते हैं। जैसे अगर हमको मानने के लिए कहोगे तो हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेंगे, तो लिखेंगे 2x³ + x² + 4। मान लो हम ऐसा ले लिए, ठीक, ये हम अपना क्या ले लिए, ये px ले लिए और qx हम ले लिए 2, ठीक। बोलोगे तो बताइए तो सही है आपका, दिखाते हैं, सॉरी gx, qx नहीं gx ले लिए, क्या चीज़ 2। अब हमारे पास हमको लाना है क्या, qx कितना आना चाहिए, px के घात के बराबर होना चाहिए। तो px का घात कितना है, तो अधिकतम घात देखते हैं, यहाँ 2 भी है 3 भी है, तो अधिक कितना है, 3 है, यानी px का घात कितना है, 3। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कि px का घात है, घात बराबर क्या है, px का घात 3 है। अब हमको qx निकाल कर देखना है, तो क्या करेंगे भाई, 2x³ + x² + 4 को हम भागा दे रहे हैं, किस से, 2 से। अब 2 से भागा दे रहे हैं, 2 है यहाँ, लेकिन x³ लाना है, यहाँ x नहीं है, तो कितना बार यहाँ लगाना होगा, x³ टाइम्स लगा दिए तो कितना हो गया भाई, 2x³ हो गया, घटा दिए, ये तो कट गया। फिर यहाँ हमारे पास क्या है, x²। अब क्या करेंगे, 2x² लाना है, तो क्या करें, कितना बार करें, 1/2 टाइम्स + 1/2 x²
कहो कि ऐसे कैसे कर दिए, 2 गुना 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिए, ये भी क्या हो जाएगा, कटेगा, फिर कौन है, 4 है, तो 2 दूनी के 4 बन गया। अब देखना, ये तो हमारा पी एक्स था, ये हमारा जी एक्स था। अब क्यू एक्स जो आया, क्यू एक्स का अधिकतम पावर बताओ कितना आया, 3। क्यू एक्स का घात भी कितना आ गया, 3 आ गया। तो देखो तो पी एक्स का घात भी 3 और क्यू एक्स का घात भी 3 आया, तो इस तरह का भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं। लेकिन अब कहोगे कि तो आंसर में तो ऐसा नहीं है, तो आंसर अपने ढंग से हो सकता है, तो हम इतना बड़ा पॉलिनोमियल क्यों लें, हम इससे छोटा भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं। पॉलिनोमियल तो बहुत तरह के होते हैं। तो किसी का हम अगले बार जो बताए थे उसमें हम मात्र इस तरह से बता दिए थे कि मान लो कि अगर हम पी एक्स मान लेते हैं कि 2x³ लिए हैं, पी एक्स का लिए हम 2x³, ठीक ना, और जी एक्स 2 ले लिए, ठीक, तो इसका घात 3 है। अब हमको क्यू एक्स निकाल लेना है, ठीक है, तो इसको इससे भागा दे दिए, यानी 2x³ को 2 से भागा दे दिए, तो कितना बार लगाया भाई, x³ टाइम, तो 2x³ कट गया, तो इसका घात कितना, और इसका घात कितना है, दोनों का घात बराबर है, तो हम काहे ला उतना बड़े होके लेंगे, हम इतना बड़े होके लेके काम नहीं चला सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं। तो आंसर इसमें नहीं देखना है, सिर्फ इसमें अपना दिमाग देखना है। तुमको मन है कि हम बड़ा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं तो ले सकते हो, तुम्हारा दिमाग उतना तेज होना चाहिए कि हम कैसा एग्जाम्पल लें, हम भागा दे के इसको प्रूफ कर सकते हैं। पी एक्स का घात देखिए, हाँ सर पी एक्स का घात 3 है, तो चलिए पी एक्स का घात 3 था, और क्यू एक्स जो निकाले उसका भी घात 3, हाँ सर है, तो हमारा मानना सही है। अब तुम बड़ा सा इक्वेशन भी अगर इससे प्रूफ कर सकते हो तो कर दो। आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, बात समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो इसी का एक और बात वहाँ बोला है, दूसरा क्या बोला है, पढ़ो थोड़ा सा। अब दूसरा में बोल दिया है क्या जी कि आपको QX का घात बराबर है RX का घात, ऐसा ना, यानी अभी ये बात ध्यान देना है कि जो हम भाग देंगे तो जो घात यहाँ आएगा वही घात हमारा शेषफल में भी आना चाहिए, ये बात ध्यान देना है। अब ऐसा कैसे हो सकता है भाई, तो सोचो, x बार तभी ना क्यूब होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x³। चलो ये तो कट गया, बगल वाला बेचारा यहाँ उतर गए ना। अब भाई ये तो ज़्यादा है, ये कम है, भागा तो नहीं लगेगा। अब देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, इसका घात कितना, 1 है, इसका घात कितना बराबर है, यानी हमारा QX और RX क्या है, बराबर है, तो हमारा सही। बात समझ में आया, यानी आपका सही आंसर है। तो ऐसे ही तो सोच लेना है, कहीं माथा थोड़ी ना फोड़ना है हम लोग को। आई बात समझ में, ये जरूरी नहीं है कि हमको आंसर मिलना चाहिए, हमको ये बात संतुष्ट होना चाहिए, ये प्रूफ करना है, आंसर नहीं देखना है हमको, ये बात। यानी QX का पावर कितना भाई, कुछ नहीं तो 1 है। अब हमारा RX का भी घात 1 ही है, तो हाँ सर 1 ही है, दोनों सही है। आई बात समझ में, दिक्कत है तो इस तरह का ई पॉलिनोमियल किताब से देख के बोली नहीं ना, ऐसे ही अपने से सोच लेना है, ना होता है तो 2-4 को भागा दे के देखना है, जिसमें कि इस तरह का बात अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर और सोचेंगे। आ रही बात समझ में, तो 2 आप लोग देख लिए, ठीक है। एक और है जिसमें क्या बोला है, RX बराबर 0 है। अब RX बराबर 0 तो कोई कांस्टेंट टर्म ले लेना जिसका घात 0 हो जाए, जैसे इसी में तुम लोग ले लेना 2x³ ले रहा था ना, +1 ले लो, हाँ, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 नीचे आ जाएगा, उसका घात कुछ भी नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में, तो अपने से सोचना है, इसमें हम लोग कोई अलग से थियोरी नहीं लगाना है, बस ध्यान ये देना है कि जो घात बोल रहा है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये बात थी, अगर इच्छा है कि उतारना है तो उतार लो, और नहीं तो खुद से अपना एग्जाम्पल लेकर बनाकर देख सकते हो।